टॉपिक का नाम है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। मैं उस प्रायोरिटी से पढ़ा रहा हूं जिस प्रायोरिटी से आपको एग्जाम में पढ़ना चाहिए। 5 नंबर का इंट्रो से आएगा ही आएगा, पहले पढ़ लो, छोटा सा टॉपिक है। फिर 10 नंबर का कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी आएगा ही आएगा, उसको पढ़ लो क्योंकि वो पतला है, श्योर शॉर्ट है। तीसरा मैंने वो टॉपिक उठाया जो कि 5 मिनट का चैप्टर है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, आएगा ही आएगा ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु प्रोबेबिलिटी हाई है। तो यदि आप मेरे से बाद में व्हाट्सएप करके पूछेंगे सर इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा जिस सीक्वेंस में पढ़ाया उसी सीक्वेंस में इंपॉर्टेंस है। ठीक है। एग्जाम हॉल में एग्जाम के दिन आपको इसमें देना चाहिए मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स। आओ शुरू करते हैं। मरमरीन को बंद करना पड़ेगा। हाँ, सब शांत हो जाओ। हाँ, कंपोजिट सप्लाई मिथ सप्लाई एक कॉन्सेप्ट है, चैप्टर है जो बेसिकली क्लासिफिकेशन में काम आता है। जैसे हम लोग नीचे एक चॉकलेट की दुकान में नहीं, एक स्वीट शॉप में गए और हमने बोला भैया न्यू ईयर के लिए मुझे सब दोस्तों को गिफ्ट देना है, तो कोई मिठाई का डब्बा बताओ। तो उन्होंने बोला सर अभी तो यही चल रहा है, ये ले लो 500 में सस्ता है। मैंने बोला क्या है भैया, थोड़ा दिखाना इसमें। तो उन्होंने दिखाया, एक उसमें 4 रो बने हुए थे, एक में पूरी बर्फी थी, एक में लाइन से चॉकलेट थे, एक में लाइन से ड्राई फ्रूट थे और एक में लाइन से स्नैक्स थे, नमकीन थे। मैंने बोला यही सही है, यही सही है, ये दे दो भैया 500 रुपये में। तो उन्होंने 500 रुपये का डब्बा मुझे भेज दिया और बोले सर जीएसटी लगाना पड़ेगा। मतलब लगा दो। तो अब उसको प्रॉब्लम क्या है जीएसटी लगाने में कि मिठाई के ऊपर जीएसटी की रेट है 5%, चॉकलेट के ऊपर जीएसटी की रेट है 18%, स्नैक्स के ऊपर जीएसटी की रेट है सपोज एग्जाम्प्टेड एंड और एक क्या था रो में, ड्राई फ्रूट पे सपोज जीएसटी की रेट है 5%। अब वो कंफ्यूज है 5 लगाऊं कि 18 लगाऊं कि एग्जाम्प्ट कर दूं। अब ये है इस चैप्टर की थीम। जब आप एक साथ कई सारी सप्लाईज करते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है कि इस पे कौन सी रेट से जीएसटी लगाए। ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। जैसे 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 आप होटल में रहने के लिए गए, यू नीडेड एकोमोडेशन, तो आपने बोला भैया रूम मिलेगा। तो उन्होंने भैया रूम है ना 2500 रुपया चार्जेस है। बोला 2500। बोला सर सुबह कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, आप हस्बैंड वाइफ जितना खाना खाओ। बोला यार ये तो अच्छा है, सुबह सुबह नाश्ता कर लेंगे, आराम से जाएंगे फिर। तो फिर आपने वो 2500 का रूम ले लिया। उसमें आपको क्या मिला, 2 फैसिलिटी, एक एकोमोडेशन और एक फ्री ब्रेकफास्ट भरपेट। वो शरीफों के लिए ब्रेकफास्ट होता है, हम जैसे लोगों के लिए लंच हो जाता है। तो अब आपको बताना है कि इसमें जीएसटी रेट एकोमोडेशन वाली लगाए 12% कि रेस्टोरेंट वाली लगाए 5%, क्योंकि मुझे मिला 2 चीज, एकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट। तो जब भी ऐसी मिक्स करके बंडल बना के 2 सप्लाई एक साथ परोसी जाएगी, 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई एक साथ परोसी जाएगी, तो उसको बोलेंगे क्या, कंपोजिट या मिक्स सप्लाई। अब इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे उसको क्लासिफाई कैसे करना है। चैप्टर की थीम सबको क्लियर? फाइन, तो चलो स्टार्ट करते फिर। हमारा लॉ बोलता है कि कोई भी बंडल ऑफ सप्लाई को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो कंपोजिट या फिर मिक्स। सबसे पहले अपने लेते हैं कंपोजिट सप्लाई किसे कहते हैं। एसी चला दो क्या मैडम जी, निशा के बाजू वाली मैडम, ये नहीं निशा शीतल के आगे वाली मैडम, अच्छी सिंगर है ना, सिंगर का नाम बताना है तो श्रेया घोषाल। हाँ, पंखा वंखा नहीं चलता मैडम, पंखा चलाने की फीस ज्यादा है यहाँ पे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंपोजिट सप्लाई की। कंपोजिट सप्लाई उसे कहते हैं जब बहुत सारी सप्लाई एक साथ दी जाती है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बहुत सारी सप्लाई एक साथ दी जाती है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बहुत सारी सप्लाई एक साथ दी जाती है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड विच आर नेचुरली बंडल्ड, तो उसमें से यदि एक प्रिंसिपल सप्लाई है, एक मुख्य सप्लाई है, एक मेन सप्लाई है, तो इस बंडल को बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई।
बहुत सारी चीजें एक साथ दी जा रही है, लेकिन उसमें से एक मेन है। जैसे यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हाँ बोलिए, इंटरटेन कर रहे हैं, ऐसी भी दे रहे हैं, और कुछ एक्सपेक्ट भी मत करना। और भूले चुके सपोज एक तो मैट और मिल गया, तो 3-4 चीजें एक साथ मिल रही है। हाँ, यहाँ पे सर जी है जो नाच भी दिखाते हैं, गाना भी गाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बीच बीच में कॉमेडी भी करते हैं, वो एक साथ बहुत सारी चीज देते हैं, लास्ट में मैटवा देते हैं, नाश्ता सोचे थे दिया नहीं। तो 4-5 चीजें एक साथ मिली है आपको, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। क्यों? क्योंकि ये माना ये 4 चीजें दी जा रही है, बट इट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऐसे ही सभी करते हैं, एंड दीज आर नेचुरली बंडल्ड, ऐसे ही करना चाहिए। एंड इसमें से मेन एक है, अच्छा पढ़ाएगा तो टिकेंगे, नहीं तो अभी चल देंगे। मेन एक है, आप चाहे नाश्ता अच्छा करा दो, नहीं नाश्ते में तो नाले टिक जाएंगे। नाश्ता टेक बैक। आप चाहे अच्छा मैट दे दो, आप चाहे कितना ही कॉमेडी कर लो, आप चाहे कितना ही नाच लो गा लो, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो हम अभी उठ के चले जाएंगे। तो मेन इसमें एक है, दैट इज अच्छा पढ़ाना। प्रिंसिपल सप्लाई इज ट्यूशन, and therefore this shall be classified under the category tuition, not entertainment, not singing, not mat. It will be classified as tuition service. बात क्लियर? लाते पीछे वाले ऐसी चला दे। चलो, कंपोजिट सप्लाई आपको लिखना नहीं, आपको सिर्फ देखना है। when several supplies made together, comma, bundled in the ordinary course of business, bundled की जगह लिख दूं naturally bundled in the ordinary course of business, and one of which is a principal supply, P supply, principal supply, then it shall be classified as it shall be categorized, it shall be classified as composite supply. इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई। एंड कंपोजिट सप्लाई का ट्रीटमेंट क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई का ट्रीटमेंट होता है, इट शैल बी क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ पी सप्लाई। जो इसका जो पी है ना, पी फॉर मेन सप्लाई, उस कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएगा। एज पर सेक्शन 8, it shall be categorized as, या it shall be classified under the category of P supply. Okay, प्रिंसिपल सप्लाई भाई, P मतलब प्रिंसिपल सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पे भरे हैं एग्जाम्पल्स, जो मैंने आपको एकोमोडेशन वाला एग्जाम्पल दिया, आपको नजर आ रहा है कि उसमें आप रहने के लिए गए, ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, लेकिन आपके लिए मेन क्या है? रहना, सेफ्टी। तो भैया एकोमोडेशन इज मेन, नाश्ता तो कल सुबह मिलेगा, देखा जाएगा, अभी तो रूम दिखाओ। रहने चाहोगे तो बोलोगे कि भैया ये बात कैंटीन दिखाओ, नहीं भैया रूम दिखा दो बस, ठीक है। बात क्लियर? तो मेन अपने लिए एकोमोडेशन। ट्यूशन वाला बंडलिंग, इसमें भी मेन है ट्यूशन। और भी एग्जाम्पल्स भरे पड़े, जैसे आप एयरक्राफ्ट से गए, आपके पास ऑप्शन था इंडिगो, आपके पास ऑप्शन था एयर एशिया। आपने देखा इंडिगो वाले कोई फ्री में कॉफी भी नहीं दे रहे, लेकिन एयर एशिया वाले फ्री में कॉफी दे रहे यार, तो दाम तो मोटा मोटी एक ही है। आपने एयर एशिया परचेज कर लिया, आपको यहां से जाना था दिल्ली, आपका फ्रेट लगा 7,000 रुपया, 7,000 रुपया एयर फ्रेट है, आपको साथ में मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी। नाइस। तो आपने 7,000 रुपया दिए, आपको 2 या 3 चीजें मिली, पहला ट्रेवल और दूसरा कॉफी। बताओ मेन क्या है? It shall be classified as composite supply and classified under the category of air freight, not restaurant. बात क्लियर? ये एकदम अपरेंट है, समझ में आ जाता है, बोलने के बाद मतलब कुछ डाउट ही नहीं रहता। अब अपने आ रहे मिथ सप्लाई। मिथ सप्लाई बहुत सिंपल है। मिथ सप्लाई बोलता है जब आप ऐसी कोई बंडलिंग करते हो लेकिन एक ही प्राइस लेते हो, और विच इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। 3 बातें, बंडलिंग करते हो, प्राइस एक ही लेते हो, और कोई उसमें से मेन सप्लाई नहीं है, सभी मेन है, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा इसमें मेन क्या है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप बोल दो भैया ये मिथ सप्लाई है।
जो मेरा ओरिजिनल एग्जाम्पल था, फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें आप एक स्वीट का बॉक्स ले रहे हो, उसमें स्वीट्स है, केक है, ड्राई फ्रूट्स है, स्नैक्स है, मेन क्या है? मेन ही है, सभी मेन इक्वल है सब। हाँ, तो फिर इसको इसको बोलेंगे मिड सप्लाई, एंड दिस शैल बी क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी विच फेच हाईएस्ट रेवेन्यू, जिससे गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलेगा वो, यानी सिंपल सी बात, जिसका जीएसटी रेट हाई है वो। तो भैया चॉकलेट का रेट था 18, स्नैक्स का रेट था 0, और स्वीट का रेट था 5, और ड्राई फ्रूट का रेट था सपोज 12, तो लगेगा क्या बंडल के ऊपर? 18 हाईएस्ट रेट। एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, आप मार्केट में गए और नीचे नीचे आपने घोसला इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसे, बोले भैया जी नया नया घर लिया है, बोला नया घर, देखिए सर आप लिए बेस्ट, बस आप कुछ मत देखिए, ये देखिए आपको मिलेगा टीवी, आपको मिलेगा रेफ्रिजरेटर, आपको मिलेगा ओवन, तीनों चीज, किचन सेट, रेफ्रिजरेटर एंड टीवी। आपने बोला अच्छा स्पेशल ऑफर है सर, टीवी अकेले लेंगे 50,000, रेफ्रिजरेटर अकेले लेंगे 30,000, और ये किचन सेट आप अलग से लेंगे 10,000, हम आपको तीनों मिला के 70 में दे रहे हैं। आपको भी लगा ठीक ही है यार, 90 का चीज 70 में आ रहा है, आपने ले लिया। तो तीन चीज आपने एक साथ लिया 70,000 में। मेन क्या है? सो मेन तो हमारा तीनों ही, हमें तीनों लेना था तभी तो लिया है। तो दिस शैल बी कैटेगराइज एज मिड सप्लाई, और इन तीनों में से जिसकी जीएसटी रेट हायर है वो वाला रेट से एप्लीकेबल होगा। टॉपिक फिनिश। अब एग्जांपल बोलो जितना दे दूं, लेकिन टॉपिक फिनिश। मैंने पहले बोला 7 मिनट से बेसी का टॉपिक नहीं है। सर पहले मिड सप्लाई लिखिए तो आप, बाद में आप लिखेंगे नहीं, हमारा रही जा। ऑनलाइन वाले बच्चों में से किसी का डाउट है ना, तो आप अपना डाउट टाइप करो जितने मैं ये मिड सप्लाई टाइप करता हूं। मोहम्मद मकरम, अभी क्लास में आना चाहते हो? देखो भैया सब खुला है, जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ, आ सकते हो, नो देयर इज नथिंग लाइक दैट। अभी क्लास 1.5 घंटे की तो और है ही, हाँ 1.5 घंटे की और है, तो आप ब्रेक में निकल के फटाक से आ जाना। मिड सप्लाई, व्हेन सेवरल सप्लाईज, ध्यान दो भैया रिपीटेशन हो रहा है आपके लिए, मेड टुगेदर, अरे बोलो ना, व्हेन सेवरल सप्लाईज मेड टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड विच इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, विच इज नॉट अ इंपॉर्टेंट क्या है, विच इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? shall be termed as mid supply as per section 8। एक ही सेक्शन ध्यान रखना है, as per section 8 it shall be classified under the category, बोलो बोलो बोलो, under the category, अरे बोलो बोलो, under the category क्या? which fetch highest revenue। और सिंपल भाषा में बोले तो जिसका जीएसटी रेट हायर है ना उसमें डाल देना विच फेच हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी में क्लासिफाई कर देना। हाँ ठीक, हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी में क्लासिफाई कर देना। अब एग्जाम्पल लेते जाओ, खत्म ही नहीं होंगे। ट्यूशन बताओ जहां पे आपको किताबों के साथ ट्यूशंस दी जाती है। कंपोजिट सप्लाई, कौन बोलेगा फटाफट? ट्यूशंस के साथ किताबें दी जाती है, कंपोजिट सप्लाई क्लासिफाइड एज ट्यूशंस। सिनेमा में सिनेमा के साथ पॉपकॉर्न फ्री, बताओ सर कंपोजिट सप्लाई। ये हमारा मेन है सिनेमा, साइड की सीट नाला। अगला अगला अगला, आओ यार वापस जा, चले जा तो आते नहीं हो, सब वहां पे साइड सीट में बैठे, देखो वापस आओ। अगला टॉपिक है कि घड़ी के साथ पेन, वॉलेट, टाई, एक कंप्लीट मेल पैकेज गिफ्ट। अब बताओ मिड सप्लाई, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है घड़ी ज्यादा है कि वॉलेट ज्यादा है, हटाओ। शूज के साथ स्लीपर, शूज के साथ स्लीपर मिड सप्लाई। डिटर्जेंट के साथ वॉशिंग पाउडर, लाउडर मिड सप्लाई, क्योंकि लेडीज का कोई भरोसा नहीं है, वो डिटर्जेंट छोड़ के
बकेट के लिए बाल्टी चौथी है ना ना, एयरटेल फेयरटेल सब बराबर है, मैं बाल्टी अच्छी अपना आई चाहिए, तो बाल्टी के चक्कर में डिटर्जेंट उठा ले आएगी। तो भैया डिटर्जेंट के साथ बकेट, तो भैया इस मिथ सप्लाई हमें नहीं पता कौन सा मेन है। ठीक है, एग्जाम में तो ये भी आया हुआ है कि टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश, स्टिल दे आर टर्मिनेटेड मिथ सप्लाई। क्योंकि अपने क्या इमेजिन कर रहे, अपने इमेजिन कर रहे यार 250 ग्राम का टूथपेस्ट यानी 200-300 रुपए का टूथपेस्ट, उसके साथ 10 रुपए की टूथब्रश, अपने को लगता है मेन टूथपेस्ट है, लेकिन इंस्टीट्यूट मतलब जो एग्जाम सेटर वो देख रहा है 5 रुपए की 15 रुपए की टूथपेस्ट के साथ 10 रुपए का टूथब्रश। ऐसा भी तो हो सकता है, जब हम लोग टूरिज्म पे रहते हैं तो वही पैकेट लेते हैं, भैया वो 15 रुपये वाला दे दो ना, वो 15 के साथ 10 वाला, हाँ, तो फिर इसको बोलेंगे मिथ सप्लाई। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जितने भी है, अच्छा और एग्जांपल्स लेना, और एग्जांपल्स लेना, और एग्जांपल, लैपटॉप के साथ बैग, लैपटॉप के साथ कैरी बैग, कंपोजिट सप्लाई सर, लैपटॉप इंपॉर्टेंट है। मोबाइल के साथ चार्जर, कंपोजिट सप्लाई। टूरिज्म मतलब आप तो होटल देंगे, स्टे देंगे, खाना देंगे, पीना देंगे, पीना नहीं देंगे, होटल देंगे, टूरिज्म मतलब साइड सीन देंगे, ट्रैवल देंगे और खाना पीना देंगे। बताओ क्या है ये? लाउडर, मिथ सप्लाई। सभी कुछ चाहिए तभी तो एक पैकेज बनाना, ये सारी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज मिथ सप्लाई। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स में, एग्जाम में कौन सा है ये बताऊं, ट्यूशन वाला इंपॉर्टेंट है, वो चॉकलेट वाला डब्बा पता नहीं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद डिटर्जेंट के साथ बकेट वाला इंपॉर्टेंट है, और वो होटल के साथ ब्रेकफास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, और एयरक्राफ्ट के साथ कॉफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने एग्जाम्पल दिए बस वो दिमाग में रख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल टाइप करूं कि हो गया? नालायक मालूम क्या बोलता है, आप टाइप करके रखिए, हम लोग 15 मिनट में आते हैं। और अभी क्या बात आ रही है, अभी अपने 10 मिनट एनर्जाइजर लेंगे, यानी हम लोग टैच म्यूजिक करेंगे, कई जन को तो टैच म्यूजिक पता ही नहीं होगा, 10 मिनट ये करेंगे। अभी कंपोजिट सप्लाई मिथ सप्लाई की रिकॉर्डिंग बाकी है, वो करेंगे। पीसीडीएनए काम बताना बाकी था, वो भी बता देंगे, अभी वो करेंगे। और फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ सप्लाई। तुम बोलो तो नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा लो, इंपॉर्टेंट उठाओ, टाइम ऑफ सप्लाई। एक इस तरह का मैट, इस तरह का मैट आप लोग को मिलने की बात है, कुछ अभी स्टॉक में कमी है लेकिन कल मिल जाएगा। तो जो मतलब कुछ लोग बड़े बदनीयत है, तो उनको बता दो कि जो हमारे ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट है उनको ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो तो हाथ बढ़ाना भी मत। बात ये बच्चे, ये एक छोटा सा मैट आपको मिल जाएगा। और एक मेरा कमर्शियल ब्रेक चल रहा है, ये परफेक्ट शॉट हमने किताब बनाई है, जो किताब बहुत ही ज्यादा, किसके पास है अभी तक परफेक्ट शॉट? कितने ले लिया, किसने ले लिया? 2 जन, कोई बात नहीं, 2-3 बच्चों ने लिया है, क्योंकि पेड बेसिस है तो हाथ बढ़ाने वाले गायब हो जाए। भैया लिया है कि पढ़ा है? आप हटो ना पीछे, लिया है कि पढ़ा है? लिया है। पीछे वाले भाई साहब लियो कि पढ़े हो? पढ़ा। कैसा लगा, क्या पढ़ा इसमें? नहीं नहीं, क्या पढ़ा? जीएसटी तो बढ़िया हो, इकोनॉमिक्स वो सब नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स ऑडिट ये सब नहीं पढ़ा। वैसे इसमें सब कुछ है, इकोनॉमिक्स, ऑडिट, टैक्स, अकाउंट्स, मैथ्स नहीं है। मैथ्स वाले सर ने बोला भाई नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है, वो नहीं कर पाए। बात ये सर ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और इसमें भी अकाउंट्स सब सही है। अकाउंट्स वाले सर का ऐसा बोलना है कि इसमें से जो है वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं, तो होपफुली इसमें से एग्जाम में आएगा। परंतु ऐसा हम लोग तो प्ली नहीं करते, वो भी प्ली नहीं करते, बट उन्होंने ट्राई ये किया कि सारे इंपॉर्टेंट सब इसमें डाले। और सारे क्या इकोनॉमिक्स और ऑडिट का समरी इसमें डाला हुआ है। टैक्स तो अति समरी में डाला हुआ है। टैक्स तो मेरे हिसाब से ये जो फाइल दूंगा उससे थोड़ा सा इसमें ज्यादा हो तो हो, अदरवाइज ठीक है। हाँ, इसमें 5 टर्म के पेपर सॉल्व है, पता नहीं, इंपॉर्टेंट सम डाल दिया, इंपॉर्टेंट सम डाला, कितने टर्म का कोई एश्योरेंस नहीं है। ये हो गया हमारा कमर्शियल ब्रेक। बता दिया आपको कौन सी किताब के बारे में, परफेक्ट शॉट।
चलो फाइन, अब करना है एक छोटी सी रिकॉर्डिंग, कंपोजिट सप्लाई मिथ सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई मिथ सप्लाई, रिकॉर्डिंग मारो। रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट सप्लाई और मिथ सप्लाई एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। आप एग्जाम में इसको 3 से 4 मिनट में रिवाइंड करोगे कि जब कोई बंडल ऑफ सप्लाई एक साथ दी जाती है, सेवरल सप्लाईज टुगेदर, बोलो वापस से बोलो। तो जब कंपोजिट सप्लाई मिथ सप्लाई, ये 3 मिनट का चैप्टर है, यहां से स्टार्ट होता है कि जब आप बंडल ऑफ सप्लाई एक साथ देते हो तो उस बंडल ऑफ सप्लाई को या तो कंपोजिट सप्लाई कहेंगे या मिथ सप्लाई कहेंगे। बंडल ऑफ सप्लाई में कभी ऐसा मत सोचना कि प्रोपोर्शनेट जीएसटी लगेगा, कभी नहीं लगेगा। जीएसटी कोई एक रेट से ही लगेगा और पूरी वैल्यू पे लगेगा। अब कौन सी वैल्यू पे लगेगा और कौन सी रेट पे लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है कि मिथ सप्लाई है। जैसे ट्यूशन के साथ किताबें दी जा रही है, किताबों पे जीएसटी रेट 0% है और ट्यूशन पे जीएसटी रेट 18% है। हमारे यहाँ बच्चा पढ़ने आया, 7,000 रुपये हमने उससे फीस ली, 1,000 रुपये का उसको मैट दिया लिटरली। तो हमने यदि बिल में अलग अलग भी लिख दिया ना, ट्यूशन 6,000 और किताब का 1,000, तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि लॉ बोलेगा ये तो बंडल ऑफ सप्लाई है, आप एक साथ दे दो। और बंडल ऑफ सप्लाई जब आप एक साथ देते हो तो या तो उसको कंपोजिट मानूंगा या फिर मिथ्स मानूंगा और एक रेट से जीएसटी लगाऊंगा, तोड़ा ताड़ी नहीं चलेगी। तो भैया कंपोजिट कब मानेंगे और मिथ्स कब मानेंगे? तो लॉ बोलता है कि यदि बंडल ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड टुगेदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस which is naturally bundled, one is a principal supply, then it will be treated as composite supply and it will be classified under the category of principal supply. The best example is ट्यूशन के साथ किताबें, किताबों के साथ ऐप और बंडल बना के दिया जा रहा है। तो लो स्टूडेंट बोलता है ना तो किताब इंपॉर्टेंट है ना ऐप इंपॉर्टेंट है, मुंद्रा से जो पढ़ाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भैया जी ये फिर ट्यूशन कैटेगरी में क्लासीफाई हो जाए। क्लियर? अगली बात आ रही है, ऐसे एक एग्जांपल और ले रहा हूं कि एकोमोडेशन सप्लाई, जहां पे आपको होटल में एकोमोडेशन दिया जा रहा है और साथ में आपको और रात में आपको सुबह ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है। तो दिस विल बी ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई एंड एंटायर सप्लाई विल बी क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ एकोमोडेशन विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई। मिथ सप्लाई ऑन कॉन्ट्रेरी, व्हेन बंडल ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस एंड विच इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। जब आपको बहुत सारी सप्लाई एक साथ दी जा रही है, एक प्राइस पे दी जा रही है, लेकिन उसको आप कंपोजिट नहीं बोल सकते, तो फिर मिथ्स बोलो। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कंपोजिट एंड मिथ्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आंसर इज यस, क्योंकि यदि कंपोजिट है तो मिथ्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिथ सप्लाई की तो डेफिनेशन ही वही है कि सप्लाई विच इज बंडल टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस एंड विच इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, तो दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकता। तो मिथ सप्लाई में हम लोग कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? एज पर सेक्शन 8 इट शैल बी क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी विच फेच हाईएस्ट रेवेन्यू, जिससे गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा जाएगा, यानी हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी वाली कैटेगरी में क्लासिफाई होगा। बेस्ट एग्जांपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक मिठाई के डब्बे में 4 तरह के आइटम्स है, केक, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट एंड स्वीट्स, तो इट विल बी क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी विच फेच हाईएस्ट रेवेन्यू। डिटर्जेंट के साथ बकेट, तो इट शैल बी क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी डिटर्जेंट या बकेट जिसकी रेट ऑफ जीएसटी हायर। ठीक है, ओवर, इतना बस, इतना ही है ये सब टॉपिक। पढ़ाई बहुत आसान होती है सर, लोग बेवजह इसको ड्रामा कर करके टफ बनाते हैं। कुछ टीचर्स ड्रामा कर लेते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट ड्रामा करते हैं, पढ़ रहा है भाई पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है तो आसान। ओके